नमस्कार साथियों। तो देखते हैं गाइज आज के इस वीडियो में कि हम लोग सीटेट का जो फॉर्म भरना है तो हम लोग उसको कैसे भरेंगे। तो मैंने पहले ही एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया है इसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इस फॉर्म को भर करके। तो गाइज सबसे पहले आप अपना क्रोम खोल लेंगे, चाहे मोबाइल फ़ोन से भर रहे हो तो भी आप क्रोम ब्राउज़र खोल लेंगे। अगर आपके पास सिस्टम है तो फिर आप वहाँ से भी आप खोल सकते हैं और क्रोम में जाकर के आप सीटेट टाइप करें, देन एंटर करें। इसके बाद सबसे ऊपर वाले जो लिंक है आपके पास ये सीटेट लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो गाइज आप सीटेट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो गाइज ये सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो गाइज अभी आपको स्क्रॉल करना है नीचे, आपको ये दिखाई देगा कैंडिडेट एक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अप्लाई फॉर सीटेट जैन 2024, आपको यहीं पे क्लिक करना है। गाइस जब आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुल के आता है और यहाँ पर जब आप चेक देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओनली रजिस्टर कैंडिडेट साइन इन। दैट मीन्स कि अगर आप रजिस्टर कर दिए हो तो ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉग इन कर पाओगे। ठीक है, तो अभी तो अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। तो अभी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस साइड में दिखाई देगा, इस साइड में आपको दिखाई देगा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो गाइस आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो अपने पास फिर से एक पेज ओपन होता है जिसमें लिखा रहता है रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट। 10 मिनट 3 स्टेजेज में आपका ये फॉर्म कंप्लीशन होगा, फॉर्म का पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। तो गाइस सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे। गाइस इससे पहले मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि अगर अभी तक आप लोगों ने वो नोटिफिकेशन वाला वीडियो नहीं देखा है, दैट मीन्स जिस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कितना आपको फी लगने वाला है, कब तक इसका फॉर्म भरे जाना है। तो गाइस ये आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको देख लीजिएगा। तो पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको जानकारी हो पाए, क्योंकि मैंने उसमें फ़ोटो के साइज़ के बारे में भी आप लोगों को बताया है। तो गाइस जब स्क्रॉल डाउन नीचे करते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे चेक कर देना है आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, देन क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। गाइस जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो अपना एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसको हमें फिलअप करना है। तो गाइस अब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो गाइस सबसे पहला क्या है, अपना पर्सनल डिटेल आपसे पूछा जा रहा है। तो गाइस सबसे पहले पर्सनल डिटेल में आपका क्या है, कैंडिडेट नेम। कैंडिडेट नेम सपोज मतलब वो आपका नाम यहाँ पे पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल सपोज मैं एक कोई स्टूडेंट के लिए भर रहा हूँ, सपोज किसी का नाम सपोज किसी का नाम आप मान लो, सपोज एक्स वाई जेड किसी का नाम है। इसके बाद एक्स वाई जेड दैट मीन्स एक्स वाई जेड लेटेस्ट भी ऐसे नहीं देता है। क्या सपोज कैंडिडेट का नाम है, तो अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ से। चलिए मेरे को पहले सबमिट पे क्लिक करने दीजिए। तो गाइस इससे क्या होगा ना, जो जो रिक्वायर्ड फील्ड है, मतलब जो जो हमको भरना ही है उसके बारे में हमें पता चल जाता है। जैसे देख रहे आपको बता रहा है कैंडिडेट नेम रिक्वायर्ड है। तो गाइस अभी देखो कैंडिडेट नेम देना है हमें। तो कैंडिडेट नेम मतलब जैसे सपोज किसी का नाम अमन कुमार सिंह है, राइट। तो वो अपना पूरा नाम यहाँ पे लिखेगा, अमन कुमार सिंह पूरा। जैसे क्या लिखेगा, अमन कुमार सिंह, पूरा नाम आपको लिखना है। आप अपना ऐसे नहीं लिख सकते कि यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट नेम लिख के छोड़ दूंगा। आपको कैंडिडेट नेम मतलब आपको अपना फुल नेम देना है। इसके बाद क्या है गाइज, इसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपका फादर नेम, आपको यहाँ पे आपका पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे मदर नेम, यहाँ पे आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है। इसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप डे सेलेक्ट करेंगे, दैट मीन डेट किस तारीख को हुआ था। यहाँ से आप महीना सेलेक्ट करेंगे किस मंथ में हुआ था, और यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेंगे कि किस ईयर में हुआ था। इसके बाद गाइस जब हम नीचे आते हैं तो हमें जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है कि जेंडर क्या है। जेंडर दैट मीन्स आप मेल है कि फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप इस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर है आइडेंटिटी टाइप। तो गाइस ये आइडेंटिटी टाइप क्या होता है, तो आइडेंटिटी टाइप मतलब आपको, मतलब यहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि किस तरीके से आप अपने आप को मतलब वैलिड कर रहे हो, मतलब क्या, जिसमें आप अपना आधार कार्ड दे रहे हो इसमें, या आप अपना पैन कार्ड दे रहे हो, या फिर वोटर आई डी कार्ड दे रहे हो, या फिर बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ दे रहे हो। तो गाइस जनरली हम लोग के पास आधार कार्ड सबके पास होता है, तो आप लोग दे सकते हैं। तो आइडेंटिटी में यहाँ पे हमारे पास वोटर आईडी का ऑप्शन है, पासपोर्ट का ऑप्शन है, बैंक विद फोटोग्राफ है, राशन कार्ड है, और एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ। तो आप क्या है, एनी अदर आप में
आप एनी अदर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिस पास ठीक है वोटर आईडी होगा, पासपोर्ट तो मैक्सिमम के पास नहीं होगा, बैंक पासबुक वो फोटोग्राफ ठीक है वो सब भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको सेलेक्ट कीजिएगा, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसका कहने का मतलब बस गाइस इतना ही, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। वोटर आईडी कार्ड है आपके पास तो वो नंबर दे दीजिए, पासपोर्ट है तो उसका नंबर दे दीजिए, या फिर आपके पास बैंक पासबुक है फोटोग्राफ के साथ तो आप वो दे दीजिए, या फिर राशन कार्ड है फोटोग्राफ के साथ वो दे दीजिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो दे दीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे आधार कार्ड का डायरेक्टली ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक ऑप्शन है अपने पास, क्या करा यहाँ पे, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। तो क्या यहाँ पे आप लोग इसी को सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि भारत सरकार द्वारा प्रमाणित कोई और डॉक्यूमेंट हो आपके पास जिसमें आपका फोटो भी लगा हो तो आप उसे दें। तो क्या इसीलिए आपको ये सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर दे देना उसका। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर गाइस इसके बाद फिर आपका कॉन्टैक्ट का डिटेल आता है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको होम का एड्रेस मांगा जा रहा है, दैट मीन्स आपके घर का एड्रेस कि आप कहाँ पे रह रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीमाइसेस नंबर और नेम। तो गाइस जैसा कि बहुत सारे बच्चे गांव से होंगे तो गांव में तो जनरली हम लोग गांव का नाम दे देते हैं, लेकिन ये सेट सीटेड है ना, वो पूरा सेंट्रल लेवल पे होता है, दैट मीन्स आपके पूरे भारत देश में ये एग्जाम कंडक्ट होगा। तो उसके लिए क्या होता है ना, जो भी बच्चे शहर के हों तो शहर में क्या होता है, एक बिल्डिंग का एक नाम होता है, इसके बाद हर एक वो प्लॉट नंबर से होता है, इसीलिए ऐसे दिया रहता है। तो आपको क्या करना है, अगर जो गाँव से हो हम उसके लिए मैं उसके लिए बता रहा हूँ, आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना ऐड पोस्ट दे देंगे, जो भी है यहाँ पे अपना ऐड दे दीजिए, दैट मीन्स गाँव का नाम यहाँ पे आप लिख देंगे। जैसे सपोज किसी का जो गाँव है यहाँ पे गाँव का नाम दे दीजिए, ये ऑप्शन है तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप अपना ये दे सकते हैं, सपोज जैसे किसी सपोज कि किसी के गाँव का नाम है, अगर मैं आपको बताऊँ तो बाढ़, ठीक है, किसी का नाम बाढ़ है, ठीक है। तो अगर उसका लोकेलिटी देखा जाए तो लोकेलिटी मतलब पास में जो छोटा छोटा कोई भी शहर हो तो हम समझ लेते हैं यहाँ पे उसके पास में कौन सा शहर है। सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका शहर है क्या, फुलवानी है, फुलवानी सपोज किसी का पास का शहर है। इसके बाद आप क्या कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद क्या है आप वो स्टेट सेलेक्ट कर देंगे फॉर एग्जांपल। इसके बाद यहाँ पे आप उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे आप उसका पिन कोड दे देंगे, समझ गए। यहाँ पे आपको पिन कोड दे देना है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है। आपको यहाँ पे अपना ये गाँव का नाम दे देना है, आपको लोकेलिटी कोई भी पास का छोटा सा शहर चुन लीजिए, और इसके बाद अपना जो भी कंट्री है, आप स्टेट क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट क्या है, इसके बाद पिन कोड क्या है, ये तो आपको पता ही होगा। इतना उम्मीद करते हैं अगर आप लोगों को पता होगा। मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी आप देखिए ना, अगर आपको मैं रिफ्रेश करके बताऊँ तो गाइस अभी मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको रिफ्रेश किया। देखिए आप लोगों को एड्रेस भरते वक्त कंफ्यूज नहीं होना, क्यों होना मैं बता रहा हूँ। ये देखिए एड्रेस का डिटेल है अपना, यहाँ पे देखिए सिर्फ ये रिक्वायर्ड है और ये रिक्वायर्ड है, समझ गए। ये ऑप्शनल है तो हम इसमें नहीं भरेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे अपना गांव का नाम लिख दीजिए, यहाँ पे सपोज आप ब्लॉक का ही नाम लिख दीजिए, हाँ ब्लॉक तो सबको पता होगा ना, कहाँ ब्लॉक है उसका नाम लिख दीजिए। यहाँ पे अपना देश सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे अपना जिला, और यहाँ पे पिन कोड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल दे दीजिए, और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस जो है वो आप कंफर्म कर दीजिए कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दीजिए, और यहाँ पे वही मोबाइल नंबर जो आप यहाँ पे दे रहे हैं ना उसी को डाल के कंफर्म कर दीजिए, और फिर यहाँ पे इसको ये ऑप्शन है तो इसको छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद क्या करना है, ये गाइस आपका क्या था, ये था आपका क्या, यहाँ पे देख लीजिए ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, और अगर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल और परमानेंट डिटेल सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो सब सेम टू सेम भरा जाएगा, ठीक है। तो किसी का क्या होता है ना कि कोई बच्चा सपोज वो किसी का मतलब जो प्रेजेंट एड्रेस है वो कोई बच्चा गांव में है और वो अभी सपोज कोई दिल्ली में पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसका ये वाला एड्रेस लिखाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल में जहाँ पे वो अभी रह रहा है, और सॉरी यहाँ पर उसका क्या लिखा है कॉन्टैक्ट डिटेल में, उसका घर का डिटेल लिखाएगा जहाँ पे वो अभी, जहाँ पे उसका प्रेजेंट में घर है, प्रेजेंट इन द सेंस दैट कि जहाँ पे वो उसके पेरेंट जहाँ के वो रहने वाला है, और ये जो है ये वाला सेम एज प्रेजेंट एड्रेस मतलब जहाँ पे वो अभी रह रहा है। तो जनरली हम लोग सब इसको टिक करके सेम ही लिख देते हैं। ये सपोज आप पटना के रहने वाले हो तो यहाँ पे पटना का एड्रेस डालोगे, और यहाँ पे, और सपोज आप दिल्ली में पढ़ रहे हो तो यहाँ पे दिल्ली में आप जहाँ रहे हो वहाँ का वो का एड्रेस डालोगे। इसके बाद आप यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लोगे कि आपका पासवर्ड क्या कैसा रहने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, तो ये पासवर्ड क्या रहेगा आपका,
पासवर्ड में देखिए आपको बता रहा है कितना रहना चाहिए, 8 से लेके 13 अक्षर के बीच में रहना चाहिए। इसका क्या करा, अपर केस भी एक होना चाहिए, एक लोअर केस भी होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू भी होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो गाइस इसका कहने का मतलब ये, आप कुछ ऐसा बनाइए। अगर हम आपको बताएं 8 अक्षर का हमें बनाना है तो आप इस तरीके से बने। किसी का नाम सपोज हम बना देते हैं अमन, ठीक है, 8 अक्षर बनाना है तो आप समझ लीजिए ना, उसमें मिक्सअप क्या क्या करना है आपको। 1-2 अक्षर आप कैपिटल ले लीजिए, 1-2 अक्षर आप मतलब स्मॉल लेटर का ले लीजिए और 1-2 आप डिजिट ले लीजिए, 1-2 कुछ भी, और एक इसके बाद एक इसमें से ले लीजिए कुछ। ऐसा करके आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद आप सिक्योरिटी क्वेश्चन में सेलेक्ट कर देंगे। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में हमारे पास 5 ऑप्शन है, तो आप किसी भी एक को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि पहला का मतलब है कि विच वेबसाइट यू रियली विजिट, मतलब रेयरली विजिट, मतलब कौन ऐसा वेबसाइट जहाँ पे आप बहुत कम जाते हो। अब ज़्यादातर बच्चे इसी को सेलेक्ट करेंगे, मेरे हिसाब से प्रेफर करेंगे कि आपका पहला जो स्कूल है उसका नाम क्या था, आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और या नहीं तो आप अपने हिसाब से अपना हो सकता है ये व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, मतलब आपका पसंदीदा किताब कौन सा, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी है उसे ऑप्शन सेलेक्ट करके और उस बुक का यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए, हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सेम सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है।